नमस्कार दोस्तों। गुजरात के एक पुराने औद्योगिक इलाके में एक पुरानी बंद मिल पड़ी थी, जिसका नाम था शक्ति टेक्सटाइल मिल। यह मिल बहुत ही पुरानी थी और एक समय था जब इसमें हजारों सैकड़ों लोग काम करते थे। लेकिन एक रहस्यमयी के बाद अचानक वह मिल बंद हो गई और हमेशा के लिए बंद हो गई। और उसमें जो है ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो गई लोगों के साथ, वह जो है मिल को बंद करना पड़ा। और वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि रातों में जो है वहाँ पर कोई नहीं जाता है और उस इलाके पास कोई भी नहीं रहता है। क्योंकि वहाँ पर रात में अचानक मशीनों की आवाज़ें खटखटाती हैं या उसमें जो है किसी की रोने की, हँसने की ऐसी आवाज़, ऐसे लगता है कि अभी मिल में सभी लोग काम कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे तरह की आवाज़ें आती हैं। क्योंकि भाई मिल है, मिल में तो सैकड़ों लोग काम करते हैं, हमेशा जो है हल्ला मचा रहता है। तो साल 2025 था। 2 दोस्त रमेश और महेश गुजरात के ही रहने वाले थे। ये दोनों दोस्त एक सिक्योरिटी में काम करते थे, सिक्योरिटी कंपनी थी, उसी में ये लोग काम करते थे। तो उसकी कंपनी ने इन दोनों लोगों को उसी कंपनी की निगरानी रखने के लिए इन लोगों को काम लगाया था। और उसमें जो राहुल था, राहुल जो है पहले ही महेश से बोला, भाई वो कंपनी के बारे में बहुत बहुत जो है लोगों से ऐसी बातें सुनी है, वहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। तो महेश कहता है, अरे यार पागल है क्या तू? इतना अच्छा खासा पेमेंट मिला, क्योंकि इन लोगों का जो पेमेंट था बाकी सिक्योरिटी से ज़्यादा था। ये लोग जहाँ पहले काम करते थे वहाँ पर कम था, लेकिन यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपए ज़्यादा था। इसलिए महेश जो है राहुल को पैसे का लालच देता, बोलता है कि यार कुछ नहीं है, बस ये कि एक अफ़वाह है, कुछ डर नहीं, बस हम लोग का अंदर का डर है। तू तू चिंता क्यों ले रहा है? हम लोग साथ में ही ड्यूटी करेंगे। ये नहीं कि तू अकेला मैं अकेला, इसलिए डर मत, बस चल काम मिल रहा है बढ़िया से करते हैं, अच्छा खासा हम लोग का सैलरी है बैठे-बैठे मिलेगा। और रात में ही करना ही है, दिन में जो है सोना है, रात में करना है। तो फिर राहुल जो है मान जाता है, बोलता अगर यही बात है चल ठीक है मैं तैयार हूँ। तो ये दोनों दोस्त तैयार हो जाते हैं और इनका पहले दिन जो है ये लोग जब जाते हैं, रात में जो है सुबह 8 बजे जाते हैं, तो रात में बढ़िया से पहले 1-2 घंटा ये लोग ड्यूटी कर रहे थे, कुछ भी बस चारों तरफ एकदम सुनसान था इलाका। और राहुल थोड़ा-थोड़ा नर्वस हो रहा था, बोल रहा था, यार भाई इतना सुनसान है, यहाँ पर कोई आदमी का जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा है और बस इतने पुराने फैक्ट्री में हम ही 2 लोग हैं। राहुल बोलता, अरे यार पागल है, चुप रहे बस, अपना तू एक काम कर, तू मोबाइल चला, कुछ ऐसा-वैसा वीडियो-वीडियो ऐसा कुछ देख, कॉमेडी-वमेडी, जिससे तुझे ये सब ना लगे। तो फिर थोड़ा जब राहुल थोड़ा मस्ती में हुआ, महेश तो मस्ती में था ही कि कान में ईयरफ़ोन लगा कर के, लेकिन राहुल को थोड़ा-थोड़ा डर था। तो टाइम देखते ही फिर रात के बज जाते हैं 1 और 1 बजने के बाद अचानक मिल में से खट-खट की आवाज़ आई। राहुल जो है चौंक गया। वह जो है तुरंत जो है महेश को ऐसे हाथ पकड़ के बोल रहा है, महेश उधर से आवाज़ आ रही है। महेश बोलता, अरे यार राहुल तू पागल है क्या? मशीन है, लोहा लक्कड़ है, कोई जानवर-वानवर कूद रहा होगा, तू तो इतना डर जाता है यार, तू कितना डरपोक है। तो फिर राहुल जो है शांत हो जाता है, वो सोचता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई होगा। तो फिर कैसे भी करके राहुल जो है डरता ही रहा, एक रात कंप्लीट हुआ इन लोग का। फिर जब दूसरी रात आया तो राहुल जो है अब थोड़ा-थोड़ा उसे डर नहीं लगा, क्योंकि पहली दिन था, पहला दिन जो है उसे थोड़ा डर लग रहा था। दूसरे दिन फिर वो काम पे लग गया। फिर दूसरे दिन फिर एक घटना होती है। इस बार महेश जो है अपना मोबाइल चला कर के बैठा था, कान में ईयरफ़ोन लगा लिया था और राहुल वैसे ही बैठा था। तभी अचानक रात के 1 बजे वही टाइम अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई और रोने की आवाज़ के साथ अचानक मशीन ऐसे-ऐसे लग रहा था जैसे चालू हो गई घर, घर, घर। तो जब राहुल ऐसे टॉर्च मार करके देखता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी मशीन की तरफ, तो उसके तो भाई होश उड़ जाते हैं। वह देख रहा है मशीन के सबसे पुरानी जगह पे ऐसे थोड़ा-थोड़ा दिख रहा था, वहाँ पर उसे एक औरत दिख रही थी जो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और चेहरा एकदम धुंधला दिख रहा था। इतना देखते ही राहुल इतना ज़्यादा डर जाता है, वो तुरंत ऐसे महेश को पकड़ता, बोलता है ज़ोर से चिल्लाकर, महेश इधर देख। फिर महेश चौंक कर, जैसे ही महेश वो मुड़कर देखता है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। राहुल कहता है, महेश अभी यहाँ पर कोई औरत थी। राहुल कहता है महेश कहता है, तो राहुल एकदम पागल हो गया है।
तू बहुत ज़्यादा डरपोक है, कहाँ है? कोई है? कोई नहीं दिख रहा है। फिर जो है तो महेश कहता अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू एक काम कर, ठीक है, अगर अब तुझे कोई दिखाई दे, कोई आवाज़ सुनाई दे तो मुझे बताना, मैं उस आवाज़ की तरफ तुझे साथ में ले चलूँगा। तो राहुल बोलता ठीक है, अगर आपकी बार कुछ दिखाई दे। राहुल इतना ज़्यादा डर जाता है कि पूरी रात वह जागता रहता है, उसे नींद तक नहीं आती, लेकिन फिर उसके बाद कोई घटना नहीं सामने आती है। और फिर ये दूसरी रात बीत जाती है, अब आती है तीसरी रात। और तीसरी रात फिर दोनों दोस्त ड्यूटी के लिए जाते हैं और इस बार राहुल के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। इस बार करीबन वही रात के इस बार बज रहे थे 2 बजे वही फिर आवाज आने लगी किसी के रोने की। तो इस बार महेश जो है कोई मोबाइल नहीं चला रहा था, कोई ईयरफोन नहीं लगा था, महेश सुन रहा था। और जब महेश ने आवाज सुनी तो राहुल को बोला चल एक काम कर, आ अंदर चलते जहाँ आवाज आ रही है। फिर दोनों दोस्त टॉर्च ले करके उस मिल के अंदर जाने लगे और जब थोड़ा सा और अंदर गए देखते एक बहुत ही पुराना जो है वहां पर ऐसे कबाड़ पड़ा था, उधरी से इन लोगों को आवाज सुनाई दे रही थी। फिर थोड़ा सा जब वहां पर सामान वामान हटाते हैं तो देखते हैं एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा था जो बाहर से बंद था। फिर ये लोग उस दरवाजा को खोलते हैं और उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाते हैं तो ऐसे सैकड़ों उसमें से चमगादड़ ऐसे निकल करके फड़ 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 करके उड़ते हैं। यह देख करके राहुल तो ऐसे चौंक जाता है, तो वह पकड़ के एकदम महेश को ऐसे कस के पकड़ लेता, भाई मुझे बचा ले, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो महेश बोलता है घबरा मत राहुल, ये देख चमगादड़ है, कुछ नहीं है, चमगादड़ है बस। अब इतना पुराना फैक्ट्री है तो इसमें तो चमगादड़ उमगादड़ रहेगा ही, और क्या रहेगा। फिर ये लोग जब अंदर थोड़ा जब लाइट और मार्ग दीवारों पर देखते, चाले वेले से एकदम भरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कभी फैक्ट्री जब से बंद पड़ी है इसमें कोई आदमी आया ही ना हो। बस थोड़ी दूर फिर ऐसे जब वो लोग अंदर पूरा ऐसे देख रहे हैं टॉर्च मार के, फिर एक जगह देखते हैं कि दीवार पर ऐसे खून के कुछ छींटे पड़े हुए थे, धब्बे। और उस धब्बों को देख करके राहुल चौंक जाता है। राहुल बोलता है भाई वो धब्बे देख। और महेश भी सोचता है कि यार ये धब्बे किसके हैं। तो इतना देख ही रहा था कि अचानक जो गेट का दरवाजा था वह बंद हो जाता है धड़ाम से। अब दोनों दोस्त, अब महेश भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा। अब महेश ये सोच रहा है कि ये दरवाजा कैसे बंद हो गया। एक बार तो महेश सोचा हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर बंद किया, हमें डरा रहा है। वह अंदर से चिल्ला रहा है कि जो भी है दरवाजा खोल दे। और राहुल तो एकदम डर के मारे, भाई उसकी तो हालत खराब हो रही है, वह पहले से ही डर रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। और फिर उसी कमरे, क्योंकि वो कमरा जो था छोटा कमरा नहीं था, एकदम हॉल जैसा था बड़ा, उसी एक कमरे के कोने में से एक आवाज आई धीरे से, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब तुम लोग भी हमारे साथ इसी फैक्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए रह जाओगे। आवाज सुनते ये लोग ऐसे थर थर कांपने लगे और पीछे नहीं मुड़ रहे, बस गेट की तरफ ऐसे खड़े हैं और पीछे मुड़ के देख नहीं रहे, सोच रहे कि कौन है। तभी जो है महेश ऐसे डरते डरते हुए पीछे देखा, देखते ही तो भाई उसके ऐसे सांस जम गई। वह देख रहा है कोने में वही सफेद साड़ी पहनी औरत, और उसका चेहरा इसे एकदम सड़ा हुआ, आंखें से बड़ी बड़ी, ऐसे हाथ के जो है नाखून बड़े बड़े थे, ऐसे उल्टे पांव खड़ी थी, बाल ऐसे एकदम बिखरे हुए थे। यह देख करके तो राहुल की ऐसे सांसें, ऐसे मानो ऐसा लगता था राहुल को हार्ट अटैक ना आ जाए, इतना ज्यादा राहुल डर गया, क्योंकि राहुल को पहले से ही डर लग रहा था। और फिर जब महेश उसे देखता कहता कि तुम कौन हो, आखिर तुम क्या चाहती हो। और फिर इतना महेश ने कहा ही वह अंधेरे में से गायब हो गई और फिर दरवाजा भी अचानक खुल गया। जैसे ये दोनों दोस्त बाहर निकले उतने में किसी आदमी के रोने की आवाज आई, बचाओ मुझे बचाओ। अब महेश सोच रहा है कि लगता है कि इसके अंदर हम दोनों के अलावा कोई और आदमी भी है। महेश राहुल से कहता है काम कर, अब डर मत, यहाँ पर कोई और है, आओ चल के हम और अंदर देखते हैं। वो लोग जब ये लोग और अंदर जाते हैं उस आवाज की तरफ, वो आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है और ये लोग एकदम पहुंच जाते हैं मील के अंदर, बहुत एकदम बीचों बीच चले जाते हैं। अब वहां पर जो है कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब राहुल जो है महेश को बोल रहा है कि तू यहाँ पर आ गया भाई, हम लोग इतना अच्छा खासा गेट से निकले थे, हम लोग को भाग जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आकर के तूने गलती कर दी। इतना राहुल कह ही रहा था कि अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऐसे उसका ये गला पकड़ा, उसे घसीटते हुए ले जा रही है। और राहुल जोर से चिल्ला रहा है, महेश मुझे बचा ले, महेश मुझे बचा ले। और महेश चारों तरफ ऐसे हक्का बक्का हो रहा है कि
सामने तो कोई दिख नहीं रहा, फिर राहुल को ये हिंच कौन रहा है और महेश उसका हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, लेकिन वह जोरदार उसी में जो है भगे जा रहा है, हिंचे जा रहा है। और देखते ही देखते राहुल जो है उसकी चीखें ऐसी सिर्फ गूंजती रह गई और राहुल गायब हो गया। राहुल जो है उसका पता नहीं चला। महेश अब पूरी तरह डर चुका था। महेश अब समझ गया कि उसके साथ बहुत बुरा घटना होने वाला है। तभी महेश जो है जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे जो है एक दरवाजे के पास एक पुरानी डायरी मिली रहती है। उस डायरी में लिखा था कुछ सबूत, जो एक महिला ने यह सब देख लिया था, क्योंकि कंपनी में जो 2-3 लोग ऐसे अधिकारी थे जो कंपनी को घाटे में ले जा रहे थे, वहां पर चोरी करते थे, माल को इधर उधर करते थे, और यह सब एक कर्मचारी अधिकारी महिला ने देख लिया था जिसका नाम था कविता। और ये लोग जब जान गए थे तो उस महिला को उसी मशीन में डाल करके मार देते हैं उसे, और फिर नाम लगा देते हैं कि यह एक दुर्घटना हो गई, जो अचानक इस महिला का हाथ मशीन में फंस जाने की वजह से इसका पूरा शरीर नष्ट हो गया। और इस पर पुलिस भी कोई जांच पड़ताल नहीं करती है, क्योंकि यह एक फिर दुर्घटना का नाम दे चुका था। और फिर उसी दिन के बाद कंपनी में अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी। सभी लोग कहने लगे कि कविता की आत्मा जो है एक एक करके सबसे बदला ले रही है। और फिर धीरे धीरे ये कंपनी बंद हो गई। आज ये करीबन 15 वर्ष हो चुका था। जब ये कहानी उसने ये डायरी में पढ़ी, और फिर पढ़ने के बाद वह जब बाहर निकलने की कोशिश किया, तो अचानक उसके सामने फिर वही औरत आ गई, और महेश ऐसे थर 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 कांपने लगा। वो औरत बोली, अगर तुम बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम इस डायरी को ले जा करके पुलिस के हवाले कर दो और मुझे न्याय दिलाओ, मेरे विरोधियों को फांसी की सजा सुनाओ, जिसने मुझे मारा, जिसने मेरा कत्ल किया। मेरा कोई दुर्घटना नहीं हुआ था, मुझे मेरी हत्या हुई थी, हत्या। तब महेश जा करके डरते हुए बाहर निकलता और जा करके ये चीज पुलिस को दिखाता है। फिर से जो है 15 साल पुरानी वाली बंद पड़ी मिल में अच्छे से जांच होती है, और जहां पर एक पुराना कारखाना था उसी के अंदर इस महिला की डेड बॉडी को छुपाई गई थी। महिला का डेड बॉडी निकाला जाता है और फिर जब जांच होता है फिर पता चलता है कि हाँ, सचमुच इस महिला को मारा गया था, बल्कि इसकी हत्या नहीं हुई थी। और फिर जब पुलिस ये सब छानबीन करती है तो वो अपराधी लोग पकड़ाते हैं और उनको फिर सजा हो जाती है, और फिर उस महिला को न्याय मिल जाता है। और फैक्ट्री जो है फिर सरकार उसे हमेशा हमेशा के लिए सील कर देती है, वहां पर कोई काम नहीं करता है। लेकिन इस न्याय के चक्कर में महेश का दोस्त हमेशा के लिए चला गया, उसकी डेड बॉडी तक उस मिल में नहीं मिली। तो दोस्तों, ये थी गुजरात की ये बंद पड़ी मिल की घटना, और ये मुझे किसी और ने नहीं बल्कि महेश ने खुद बताई मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। अगर आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत ही सावधान से जाइएगा। कहीं बंद पड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत ही सावधान से कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।